ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में से श्री नारायण दास जी की कथा को सुनेंगे। नारायण दास जी एक ऐसे संत हो गए हैं कि एक बार ये वृंदावन में गए। वहाँ इनके मन में ऐसा ख्याल आया कि जो भक्तजन भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके मन में जूते चप्पल चोरी हो जाने का भय बना रहता है और वे ठीक प्रकार से भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। मैं यहाँ रहकर जूतों की रखवाली करूँगा। भक्तजनों, ऐसे ऐसे भक्त हो गए हैं। आज हम उन्हीं भक्त शिरोमणि की कथा सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि महात्मा श्री नारायण दास जी पहले बद्रिकाश्रम में निवास करते थे, यानी कि बद्रीनाथ में निवास करते थे। फिर वहां से श्री मथुरा जी को चले आए। यहाँ पुरी का यानी मथुरा पुरी का दर्शन करके आपको बहुत सुख प्राप्त हुआ। आप श्री केशव देव जी के द्वार पर रहने लगे। आपने मन में विचार किया कि मंदिर में दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं, उन्हें भगवान के दर्शनों का आनंद अच्छी प्रकार से नहीं मिलता है, क्योंकि उनके मन में जूतों के चोरी हो जाने का भय बना रहता है। इसलिए मैं जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आए तो उनके जूते चप्पलों की रखवाली किया करूं, तो इन भक्तों को भगवान के दर्शन का पूरा पूरा आनंद मिलेगा। ऐसा निश्चय कर आप जूतों की रखवाली करने लगे। इससे दर्शन करने वाले जो लोग होते थे वे बड़े आनंदित होते थे। जूते चप्पल इनके हवाले करके दूसरे लोग आपके प्रभाव को तथा इनकी भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति जो प्रेम था, निष्ठा था, उसे नहीं जानते थे कि आपके हृदय में सेवा का कैसा अपार भाव भरा हुआ है। एक बार एक कोई दुष्ट आया और उसने एक बड़ी सी पोटली आपके सिर पर जूते और चप्पलों की रख दी और कहा कि इसे ले चलो। आप बिना किसी बात के ना कुछ भी नहीं कहा और पोटली लेकर उसके साथ साथ चल दिए। जब श्री नारायण दास जी उस दुष्ट की पोटली को सिर पर लिए जा रहे थे, तो उसी समय रास्ते में एक कोई बड़े ही सज्जन इनको मिल गए और उन्होंने श्री नारायण दास जी को पहचान लिया। फिर बड़े अनुराग में भरकर उनको साष्टांग दंडोत प्रणाम किया और उस दुष्ट को बड़े जोर से डांट फटकार लगाई। तब उस महादुष्ट ने भी आपकी महिमा को जाना और उसने भी इनके चरण पकड़ लिए। उसके मन में बड़ा दुख हुआ। उसका जो अभिमान था वह छूट गया और वह पछता कर कहने लगा कि मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। श्री नारायण दास जी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारा काम हो रहा है, तुम अपने मन में किसी बात की चिंता मत करो। यह सुनकर वह रोने लगा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसके प्रार्थना करते हुए श्री नारायण दास जी ने कहा कि अब मैं घर का मुख नहीं देखूंगा, मुझे अपनी शरण में रखिए। यानी कि उसने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा और आप ही के साथ रहूंगा। उसके इस प्रकार के दैन्य दुखी भाव से प्रसन्न होकर आपने उसे भगवत भक्ति का उपदेश दिया। उसे भी मालूम हो गया कि भक्ति जगत में कैसे होती है। साधु संतों की सेवा और उनका सानिध्य यानी साधु संतों के साथ रहना
कितना आनंद कर होता है, उनकी कैसी क्षमा शक्ति होती है। इस चरित्र का तात्पर्य यह है कि साधु जन मेघ के समान समदर्शी और उदार होते हैं। स्वामी श्री नारायण दास जी भगवत भक्ति की सीमा थे और आपका हृदय अति सरस था। आपने भक्ति योग से युक्त सुदृढ़ शरीर को अपनी भक्ति के प्रताप से स्वस्थ एवं भक्तिमय आचरण करने योग्य रखा था। हृदय में श्री गोपाल लाल के सुंदर रूप के ध्यान का आनंद लेते हुए आप जिह्वा से उनके सुयश का वर्णन करते रहते थे। भक्ति के प्रभाव से आपके द्वारा अनेक चमत्कार प्रकट हुए। सुजान शिरोमणि श्याम सुंदर रहस्यमय ढंग से आपकी सहायता करते थे। इसी तरह आप सबके सहायक थे। श्रेष्ठ ज्ञानी होने के कारण आप रहस्य का बोध कराकर साधकों की सहायता करते थे। विश्व का कल्याण करने के लिए मानो स्वयं भगवान ने ही अवतार लिया था। आप बड़े प्रेम के साथ संतों की सेवा करते थे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करने वालों को आपने उपदेश देकर उन्हें सद्गति प्राप्त की। श्री नाभाजी महाराज इस प्रकार श्री नारायण दास जी की महिमा का गान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।